कन्नौज जिला की बेटी बुशरा खातून ने कौम का सर फख्र किया बुलंद। सऊदी अरब में लाखों की नौकरी छोड़कर बनी डिप्टी कलेक्टर। कन्नौज जिला के एक छोटे से गांव सिवरेख की रहने वाली बुशरा खातून रैंक हासिल की थी। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली डिक्लेयर्ड 2019 का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, इसमें मैंने 6 पोजीशन हासिल की है। आपको बता दें कि बुशरा अरशद का फैमिली बैकग्राउंड कोई खास पढ़ा लिखा नहीं रहा। उनके वालिद एक किसान हैं और वालदा घरेलू खातून हैं। एक भाई और एक बहन भी हैं जो कि आला तालीम हासिल कर रहे हैं। बुशरा खातून ने अपनी इब्तदाई तालीम से लेकर 12वीं क्लास तक की तालीम कन्नौज में ही हासिल की। मैंने अपनी जो एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो मैंने 10th 12th की अप टू 12th मैंने एक छोटे से स्कूल ऋषिभूम इंटर कॉलेज वहीं सौरिक में की है। इसके अलावा ग्रेजुएशन भी मैंने उसी कॉलेज में की थी, देवांशु समाज कल्याण में, वहीं सौरिक में ही। तो मज़े की बात यह है कि बुशरा ग्रेजुएट 17.5 साल की उम्र में ही मुकम्मल कर लिया था। 20 साल की उम्र होने से पहले ही MBA की डिग्री हासिल कर ली। बुशरा का कहना है कि ग्रेजुएशन के बाद UPSC का इम्तिहान देना चाहती थी, लेकिन कम उम्र होने की वजह से मार खा गई। बुशरा की मां के मुताबिक हर चीज़ में उसको पहली पोजीशन हासिल करने की ख्वाहिश रहती थी, इसीलिए वो हमेशा छोटे से बड़े इम्तिहान में मुमताज़ रहती थी। उम्र कम होने की वजह से बुशरा ने पहली मर्तबा में GRF का इम्तिहान पास कर लिया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया लखनऊ से। वो भी एक बहुत बड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूट नहीं था, ऑल्दो इट वाज वेरी गुड। उसका नाम सहारा आर्ट्स एंड मैनेजमेंट एकेडमी था। तो बचपन से ही एक ये था कि मैंने जो भी पढ़ा, जो भी क्लास में हम गए तो मैंने वहाँ पे टॉप किया, चाहे वो स्कूल में हो, जोन वाइज हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। तो मुझसे मतलब मेरे पेरेंट्स से लोग कहते थे कि नहीं, लड़की को IAS बनना है, बच्ची को IAS बनना है। तो मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन हुआ ये कि जो मेरी एज थोड़ी सी कम रही, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मेरी एज 17.5 ईयर्स थी। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने एडमिशन लिया तो डायरेक्ट 2nd क्लास में एडमिशन लिया था और तब मेरी उम्र 4 साल से कुछ ज़्यादा थी।
तो जो मेरी एजुकेशन और मेरी जो उम्र है उसके बीच में फ़ासला महज़ 2 साल का ही रहा, जिस वजह से मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 17.5 साल में कंप्लीट हो गई। लेकिन होता ये है कि जो यूपीएससी का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 21 ईयर्स है, तो मैंने एमबीए किया। एमबीए में भी मैंने टॉप किया, फिर भी मेरी एज नहीं हुई, 19.5 ईयर्स थी। तो एमबीए के दौरान ही मैंने जेआरएफ दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया जेआरएफ। तो मैं बहुत ही यंग एज में, मैंने अराउंड 18 ईयर्स में मैंने जेआरएफ कंप्लीट किया है। इंडिया में शायद इससे कम एज में किसी ने नहीं किया होगा विद मैनेजमेंट सब्जेक्ट। फिर मैंने एडमिशन ले लिया पीएचडी में एएमयू में। एएमयू वहाँ से बहुत अच्छा मेरी लाइफ का टाइम शुरू हुआ क्योंकि एक्सपोज़र मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने 23 इयर्स में पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली। और बुशरा दोनों को सऊदी अरब में अच्छी नौकरी मिली, मगर उन्होंने वतन की मोहब्बत की खातिर लाखों का पैकेज छोड़कर भारत लौट आए और अपने शौहर को भी ले आई। बुशरा का कहना है कि उनका भारत वापस होना सिर्फ वतन से प्यार और मोहब्बत और मुल्क के लोगों की खिदमत करने का जज्बा खींच लाया। बुशरा का कहना है कि मैंने ईमानदारी से नौकरी की, बतौर माँ अपना फर्ज अदा किया, अपने शौहर का ख्याल रखने वाली बीवी भी बनी, लगातार हो रही सर्जरी से होने वाले दर्द को बहाना नहीं बनाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ। शादी होना मतलब मैरिज इज़ एन एंड ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, मतलब कि आपको जितना भी आपने पढ़ना था एजुकेशनल लाइफ में, अब आप उससे आगे नहीं पढ़ सकते। अगर आपका कोई ड्रीम है तो वो रह जाएगा क्योंकि अब आपकी मैरिज हो गई, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लेकिन ये मिथ टूटा क्योंकि मैंने शादी के बाद यूपीएससी क्लियर किया। यूएनए न्यूज़ से इस्माइल जौनपुरी के साथ रेहान आजमी की रिपोर्ट।